नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे मिसलिनियस क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 को कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मिसलिनियस के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और एक्सरसाइज 7.11 तक सारी एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर चुका हूँ इंटीग्रल की। कोई विद्यार्थी इससे पहले जो इंटीग्रल को नहीं समझता है, उसके रिलेटेड फॉर्मूले नहीं जानता है, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से 7.1 से आप आई टैब पे जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। तो हम आज की वीडियो में मिसलिनियस के क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई पैटर्न और यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे। तो आज का इंटीग्रल का क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/3। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। dx, अब बेटा आपके पास यहाँ पर x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/3 है। जब भी आपके पास ये कंडीशन आएगी तो आपको यहाँ से सबसे दोनों में and also की press पावर this सबसे bell कम है, icon. उसको आपको कॉमन ले लेना है। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास x की पावर बेटा 1/3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x की पावर 1/2 डिवाइड में x की पावर 1/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि ये यहाँ से कॉमन आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो डिवाइड में x टू दी पावर 1/3 आ गया। dx का dx ही है। अब बेटा डिनोमिनेटर में x टू दी पावर क्या है 1/3 है, तो न्यूमरेटर में जाकर ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रल dx अपॉन x टू दी पावर 1/3 ब्रैकेट x टू दी पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर मैं सेपरेटली एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। 1/2 1/3 तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। 2 3 जा 6 होता है तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा होता है तो 2 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करके x की पावर क्या लिख दूंगा, 1/6 लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था, तो आप रफ में जाकर लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपकी dx अपॉन x टू दी पावर 1/3 ब्रैकेट x टू दी पावर 1/6 प्लस 1। ये देखिए आपके पास कुछ ये कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब इसको करेंगे कैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x टू दी पावर 1/6 इज इक्वल टू t। मैंने x टू दी पावर 1/6 को क्या मान लिया, t मान लिया। अब ये यहाँ पर 6 है इज इक्वल टू t है, तो ये पावर जब उधर जाएगी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t टू दी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है। ये पावर 1/6 है तो दोनों साइड पावर क्या कर दूंगा, 6 करूंगा तो t की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स, so dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह पर हमें क्या, x टू दी पावर 1/6 को t रखना है और x की जगह पर t की पावर 6 लिखना है और dx की जगह पर 6t टू दी पावर 5 dt लिखना है। शायद आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो आपके पास बेटा dx की वैल्यू क्या है, 6t टू दी पावर 5 dt, यहाँ रख दिया मैंने। यहाँ dx की जगह पे ये वैल्यू रख दी। x की पावर क्या है 1/3 है, तो t क्या है हमारा, x क्या है, t की पावर 6 है, तो t की पावर 6 और उसकी पावर क्या हो गई 1/3। देख लीजिए x की जगह पर t की पावर 6 रखा है और यहाँ पर x टू दी पावर 1/6 को हमने क्या लिया था बेटा, t लिया था, तो यहाँ नॉर्मली t प्लस 1 आ गया, देख लीजिए ये लिख लिया। अब बेटा जब भी a की पावर m होती है उसकी पावर n होती है, तो a की पावर क्या हो जाती है, m इंटू n हो जाती है। क्लास 8 का फॉर्मूला है ये आपके पास। तो यहाँ पर हमारा ये 6 इंटू 1/3 हो जाएगा और कैंसिल आउट आप करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। इतने पोर्शन को मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ये तो बस समझाने के लिए आपके पास फॉर्मूला लिख के दिखाया था मैंने। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
इंटीग्रल 6t⁵ dt अपॉन t⁵ स्क्वेयर t+1 ये आपके पास आ जाएगा। अब बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में t⁵2 है या न्यूमिनेटर में t⁵5 है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट होके 5 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये आपको लास्ट में याद रखना है, हमने x को 1/6 = t लिया है बस, तो इसको मैं यूज करूंगा इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया, बाकी ये पोर्शन इरेज कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए। बाकी आपने कॉपी पे इसको लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं इरेज कर रहा हूँ आप इरेज कर दें। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन बची है, 6 एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा t⁵3 dt अपॉन t+1 यहाँ ये आ जाएगा आपके पास। तो देख लीजिए न्यूमिनेटर में t⁵5 था, नीचे डिनोमिनेटर में t⁵2 था, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 में से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर 3 बच गया t की पावर और नीचे t+1 बच गया। अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आइए इसको डिवाइड करके दिखाते हैं हम आपको रफ में। तो देख लीजिए यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, t+1 है और t⁵3 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात आप जानते हैं, टी स्क्वेयर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा t का स्क्वेयर। सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, ये कैंसल आउट हो जाएगा, -t² बचेगा आपके पास, ये बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -t² है और यहाँ t है, तो यहाँ पर -t से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -t²। और -t से करेंगे तो माइनस के t बनेगा, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन डल गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास t बचेगा। तो ये मैं यहाँ पर जो t बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ t बचेगा, तो t हमारा रह गया। अब ये t आपका किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा क्योंकि यहाँ ओनली t है, तो यहाँ +1 t से किया तो यहाँ क्या t+1 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस का 1 बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास जो बच रहा है वो -1 बच रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए लिख के दिखाते हैं। तो इंटीग्रल के सबके बाहर क्या है बेटा, सबके बाहर है 6, तो इंटीग्रल डाल दिया। अब मैंने जब डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास, वो लिख लीजिए t², न्यूमिनेटर बोल रहा हूँ, क्वोशिएंट में आपका क्या बचा है t² माइनस t+1 ये आ गया, और रिमाइंडर में आपके पास क्या बच रहा था -1, तो -1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या था आपका t+1 था, तो t+1 लिख दिया। ये आपका ऐसे लिखा जाता है, आप जानते ही हैं। देख लीजिए रिमाइंडर में जो -1 बच रहा था तो -1 ऊपर लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं जैसे किसी भी नंबर को, जैसे 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 हो गया, कट गया 1 बचा, तो हम इसको कैसे लिखते थे 3 कंप्लीट 1/2 ऐसे तो लिखते हैं। बस यहाँ पर क्या है, इस जो कंप्लीट में जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पर जैसे प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, बाकी फॉर्मूला वही है। यहाँ पर -1 था तो मैंने माइनस डाला है, प्लस डाल के आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। सबके बाहर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल हो जाएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू सबके बाहर और यहाँ आ गया आपका dt। ये इरेज कर दूंगा, ये सिर्फ डिवाइड समझाने के लिए, ये आप रफ में करेंगे, ये आपको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आपको डिवाइड आना चाहिए, आप क्लास 9th में सीख चुके हैं यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं। तो बेटा सिंपली अब ये इंटीग्रल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा देते हैं हम आपको। ये इंटीग्रल का साइन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो 6 इंटीग्रल t² माइनस t+1 इंटू dt हो गया, -6, ये 6 इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो -6 बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन t+1 ये आ जाएगा। बाकी ऊपर का पोर्शन में सारा इरेज करूंगा, बस मुझे ये पता होना चाहिए x को हमने क्या पुट किया था, t को क्या पुट किया था 1/6 पुट किया था, तो इतना मैं पोर्शन इरेज कर देता हूँ। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देख लीजिए जो आपका इंटीग्रल है
वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर 6 देख लीजिए, आई इज इक्वल टू आपके पास कंडीशन बनी है 6 इंटीग्रल टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी, सब्ट्रैक्ट का साइन, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस 1, ये आपके पास कंडीशन आई है। बाकी सब इरेज कर रहा हूँ मैं। तो देख लीजिए, इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 6 तो एज इट इज रहेगा। टी टू द पावर जब n होता है तो उसमें क्या होता है, जब भी आप जानते हैं किसी भी x की पावर n होती है तो n+1 अपॉन n+1 उसका जो आपका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो इसीलिए जब x टू द पावर n की जो इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पावर 2 है तो उसमें एक प्लस कर देंगे, 3 नीचे आ जाएगा 3। t की पावर यहाँ 1 है तो स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, अकेला 1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास। और माइनस में 6 है, ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग मोड ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब आप क्वेश्चन को इतना छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही नहीं मानने जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स था, तो आपको इसको कन्वर्ट करके एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो आपकी जो टी की वैल्यू की जगह पर आप क्या रखेंगे, एक्स टू द पावर 1/6, तो एक्स टू द पावर 1/6 की पावर 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 1/6 की पावर स्क्वेयर अपॉन 2, एक्स टू द पावर 1/6 माइनस 6 लॉग एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, ये हमने लिख दिया है। अब एक्स टू दी पावर क्या है, 1/6 है, तो आपको अभी फॉर्मूला बताया था क्लास 8 का, ए की पावर m उसकी पावर n, तो ए टू दी पावर m इंटू एन, तो ये एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स टू दी पावर 1/2, क्योंकि 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 अपॉन 3 माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो एक्स टू दी पावर कितना हो गया, 1/3 अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/6 हो गया माइनस 6 लॉग मोड एक्स टू दी पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपकी इंटीग्रल का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक सो मेरे द्वारा ये आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पे नया आया हो तो। और वैसे आपको मेरे द्वारा वीडियो जो प्रोवाइड की जाती है आपको समझ आती है तो प्लीज़ लाइक और कुछ भी कमेंट में आप अच्छा सा लिख के जा सकते हैं, जिससे कि हमारे को भी आपके द्वारा प्रोत्साहन मिलती है कि और ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा सके। तो आज के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ तक खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, इंटीग्रल x 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 का इंटीग्रल आपको करना है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, इंटीग्रल 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटू डी एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे। तो 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 9, तो यहाँ हम लिख देंगे, लिख सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये 5x, इसको कन्वर्ट करके आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस, इस फॉर्म में होता है तो हम इसे लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। अब इसको ऐसे क्यों सेपरेट किया, किसी बच्चे को नहीं पता है तो प्लीज वो आई टैब पे जाकर एक्सरसाइज 7.7 जरूर देख सकता है, उसमें 7.5 जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो मैंने बता रखे हैं। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 5x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपका a स्क्वेयर इंटू 9 आ जाएगा, और इसके साथ आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। आपके पास कुछ इस कंडीशन में आपके पास आ जाएगी, जो भी डिनोमिनेटर नीचे आएगा एलसीएम में, इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक ये कंडीशन आएगी।
अब आपके पास जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको वैल्यू क्या रखनी है, तो बेटा मैंने आपको बताया इसके जो जीरोज होते हैं हमें पुट करने होते हैं। जैसे कि हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो, एक ए जीरो बनेगा आपका, एक बनेगा x प्लस वन को आप जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, ये जीरोस बनेगा। इतना हम रखते हैं और पहले वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए x की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो a इंटू जीरो प्लस नाइन हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि x की जगह पे जीरो रखा था। यहाँ पर आप जब x की जगह पे जीरो रखेंगे तो c इंटू वन हो जाएगा, प्लस के c आ जाएगा, प्लस के c। तो ये आपके जीरो इज इक्वल टू 9a प्लस c, c इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये -9a। एक कंडीशन आपके पास ये बन के आई है कि c इज इक्वल टू -9a होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। तो बेटा x इज इक्वल टू जैसे ही -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1 इंटू -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का -1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर -1 रखेंगे तो b वाला भी जीरो, और यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तो c वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो -5 इज इक्वल टू a इंटू वन का स्क्वायर होता है बेटा 1 प्लस 9, तो ये आपका हो गया a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर 10 डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, a इज इक्वल टू -5/10। कैंसिल आउट करेंगे, माइनस के 1/2 आएगा। यहाँ तक आपको शायद क्लियर है। अब a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे c में, तो आपकी जो c की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, -9 था, e की वैल्यू आई है -1/2, तो आपकी वैल्यू होगी 9/2। तो आई थिंक सो आपको c की वैल्यू भी पता लग गई है, क्या आई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9/2 आ गई आपकी c की वैल्यू। अब वैल्यू हमें b की निकालनी है, तो निकालेंगे कैसे, हमने देखिए कोफिशिएंट भी रख लिए उसके। अब देखिए हमने जीरोस तो रख लिया, अब कोफिशिएंट को रखेंगे। अब कैसे रखेंगे आइए समझते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर के जब कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इस बार, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वेयर से, तो ए है कोफिशिएंट। यहाँ पर बी एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर बनेगा, इसीलिए यहाँ पर कोफिशिएंट बी भी है। सी में ऐसा कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब एक्स की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या थी, माइनस के 1/2, तो यहाँ पर हम b की जो वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो, देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के a, और a की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2 है, तो आपके माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 1/2। आई थिंक सो आपको ये पता लग गया होगा b की वैल्यू 1/2 कैसे आई। तो हमें ए बी सी डी सभी की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2, और c की वैल्यू आई है 9/2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो इसमें हम ये वैल्यूज को रखेंगे तो आपके पास ये इंटीग्रल है। ये बाकी पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ, मगर ये आपको सभी कॉपी पे लिख के दिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, ये आपको पूरा पोर्शन को एज इट इज ही लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो उसी को मैं इरेज नहीं करूंगा, बाकी सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ आपके सामने। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास, इसको आप जब आप उतना लिख लेंगे नीचे जाके आप इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तक आपने कर दिया। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर आपका 5x प्लस ये अपॉन में आ गया। अब ए की वैल्यू आपकी क्या थी, माइनस के 1/2, इंटीग्रल डालिए, माइनस के 1/2 लिखिए, x प्लस 1 आ गया, इंटू क्या लिख दिया, डी एक्स प्लस इंटीग्रल। b की वैल्यू क्या आई है बेटा, b की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू एक्स है, तो x लिख दिया, अपॉन में क्या है, या इसको आप x/2 भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 9 dx हो गया, प्लस इंटीग्रल, यहाँ पर आपके पास क्या है, c की वैल्यू 9/2 है, तो 9/2 इंटू डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस 9 हो गया। देख लीजिए मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके दिखा दी है। आइए अब इसका इंटीग्रल सीखते हैं कि कैसे करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ए बी सी की वैल्यू निकालना, इंटीग्रल को सॉल्व करना, तो आप इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। देख लीजिए -1/2 एज अ कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। इस पूरे पोर्शन को मैं आई लेट कर रहा हूँ, इंटीग्रल आई, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 भी आपका इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटू डी एक्स प्लस 9/2 एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, तो 9/2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी तीनों में। आप डायरेक्टली जानते हैं dx अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रल होता है वो log x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, जिससे कि नीचे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 9 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होगा। और इस टाइप में यहाँ पर आपके पास 9 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर है। तो देख लीजिए इसको लिख के दिखाते हैं, -1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 9 dx प्लस 9/2 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया। फिर -1/2 log ऑफ मोड x प्लस 1 प्लस 1/4, ये बन गया आपका, कन्वर्ट हो गया log एक्स स्क्वेयर प्लस 9, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी थी तो ये log की तरह बिहेव करेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 हो गया, प्लस 9/2 एग्जैक्टली एज इट इज रहेगा। और आप जानते हैं इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का जो सॉल्यूशन होता है वो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक ही जगह पर आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x अपॉन a, x तो x ही है, अपॉन a क्या है 3 प्लस c। तो यहाँ पर इसको, इस फॉर्म को मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। देखिए एक ही जगह पर यहाँ पर आपकी क्या है 3 है, तो x 1/3 हो गया, tan इनवर्स x अपॉन 3 हो गया। देख लीजिए तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अबव पोर्शन में सारा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया है, लास्ट पोर्शन पे आ गया है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जितना भी पोर्शन है आपको कॉपी पे रिटर्न करना है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भी पोर्शन में इरेज करके दिखा रहा हूँ तो वो लिखना नहीं। Hey there. अब देख लीजिए बस यहाँ पर आपके पास आंसर क्या and बना, also press this bell -1/2 icon. log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log एक्स स्क्वेयर प्लस 9, फिर प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। आई थिंक सो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आया होगा ये, और समझ आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। अगली बारी वीडियो में इससे अगले 2 क्वेश्चन करके हम देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।